हाय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक रजौरिया है और आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर पॉलीनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 की। तो कुल मिला के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं और तीनों ही क्वेश्चंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के बेसिस पर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, बोला गया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनॉमियल्स हैज x प्लस 1 आ फैक्टर, और ये हम लोगों के सामने 4 पॉलीनॉमियल्स दे रखे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए 4 पॉलीनॉमियल्स दे रखे हैं और बोला गया है कि चेक करिए, पता लगाइए कि x प्लस 1 इनमें से किस पॉलीनॉमियल का फैक्टर है और किस पॉलीनॉमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या पता लगाना है, हम लोगों को पता लगाना है कि x प्लस 1 दिए गए पॉलीनॉमियल्स में से किसका फैक्टर है और किसका फैक्टर नहीं है। तो ये चीज हम लोग कैसे पता लगाएं कि कोई भी दिया गया पॉलीनॉमियल किसी दूसरे पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। तो उसके लिए बेटा हम लोगों को हेल्प करती है फैक्टर थ्योरम। पहले समझ लेते हैं फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, क्या मायने इसके होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम हम लोगों से कहती है let px be a polynomial with degree 1 or more than 1 if x minus a is a factor of px then pa equal to 0। और दूसरा स्टेटमेंट कहता है pa is equal to 0 then x minus 1 is a factor of px। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम बेटा दो स्टेटमेंट देती है, डिटेल में इन दोनों स्टेटमेंट को हम लोग समझ लेते हैं। भाई फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर px कोई भी पॉलीनॉमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है, तब बेटा दो चीजें निकल कर आती हैं, दो कंडीशंस निकल कर आती है। अब अगर px कोई भी पॉलीनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और अगर x माइनस ए इस दिए गए पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर है, अगर x माइनस ए इस दिए गए पॉलीनॉमियल का फैक्टर है, तो उस केस में pa की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो ये स्टेटमेंट कब काम आता है, ये स्टेटमेंट तब काम आता है जब हम लोगों को पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर दिया जाता है। करेक्ट है, तो यहाँ पे तो देखो ये वाली चीज काम आने वाली नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोगों को बेटा चेक करना है कि भाई दिया गया पॉलीनॉमियल दूसरे पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर। दूसरे स्टेटमेंट कहता है कि p इक्वल टू 0 देन x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये स्टेटमेंट देखो हम लोगों के काम आ जाएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि अगर pa की वैल्यू बेटा 0 के बराबर है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस ए क्या होगा, दिए गए पॉलीनॉमियल px का एक फैक्टर होगा। मतलब अगर हम लोगों को चेक करना है कि पॉलीनॉमियल दूसरे पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, तो हम लोग क्या चेक कर लें, हम लोग इससे पहले बेटा ये फाइंड कर लें कि क्या pa की वैल्यू 0 के इक्वल है या फिर नहीं है। और pa की वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि x माइनस ए क्या होगा, दिए गए पॉलीनॉमियल px का एक फैक्टर होगा। और अगर pa की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में px का फैक्टर x माइनस ए नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए कहां से आता है, हालांकि ये चीज हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई हम लोगों को यहाँ पर क्या दे रखा है, फैक्टर, जिसको जो या तो फैक्टर दे रखा है या फिर जिसको चेक करना है कि फैक्टर है या फिर नहीं। उस पॉलीनॉमियल को बेटा हम लोग इक्वेट करते हैं 0 के साथ में। तो देखिए इस स्टेटमेंट पर अगर हम लोग आए, हमें चेक करना है कि x माइनस ए इस पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, तो हम लोग क्या करें, इस पॉलीनॉमियल को बेटा इक्वेट करते हैं 0 के साथ में और यहाँ से वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकालें तो क्या निकली, a निकल कर आती है। ठीक है, तो अब पता चला ये a कहाँ से आता है, ये a मिलता है हम लोगों को उस पॉलीनॉमियल से जो कि यहाँ तो दे रखा होता है कि फैक्टर है, या फिर हम लोगों को चेक करना होता है कि फैक्टर है या फिर नहीं है। तो उसको 0 के साथ इक्वेट करो, वहां से जो वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आती है वही वैल्यू क्या होती है, a। और फिर क्या करिए, पॉलीनॉमियल px में x की जगह पे a रखो और वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर वो वैल्यू बेटा 0 के इक्वल आ जाए तब तो कह दो कि भैया x माइनस ए क्या होगा, एक फैक्टर होगा। और 0 के इक्वल ना आए, ठीक है, तो उसके इसमें बोलेंगे कि x माइनस ए px का फैक्टर नहीं। ठीक है, अब समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं, हटा देते हैं। किसको चेक करना है कि फैक्टर है या फिर नहीं है, हम लोगों को बेटा चेक करना है x प्लस 1 को। तो हमें क्या करना होगा, x प्लस 1 को इक्वेट करना होगा 0 के साथ में और यहाँ से वेरिएबल यानी कि x की वैल्यू निकालनी होगी। तो भाई x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 1। यानी कि यहाँ पे जो -1 हम लोगों ने निकाला है बेसिकली वो क्या है, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बेटा 1 बाई 1 इन पॉलीनॉमियल्स पर।
पहली केस पर जब हम लोग आए तो यहाँ पे पॉलीनॉमियल दे रखा है लेकिन नेम इसको नहीं दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको नेम दे देना है। ठीक है, तो आपने लेट कर लिया इसका नाम और इसको नेम दे दिया पी एक्स। पॉलीनॉमियल है क्या, पॉलीनॉमियल है बेटा एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। और अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग चेक करेंगे कि पी ए की वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। और ये तो आपने निकाल लिया है ना, ए कितना है आपके लिए, -1 है। रखो भाई, कैसे निकालोगे पी ए की वैल्यू, भाई पॉलीनोमियल पी एक्स में एक्स की जगह पे जस्ट क्या रख दो, एक्स की जगह पे जस्ट क्या रख दीजिए, ए कितना है इस केस में, -1 है। और जब बेटे इधर रखा है तो जहां जहां एक्स आपको दिख रहा है सब जगह पे क्या रख देना है, -1 एक्स की जगह पे रखो भाई, यहाँ पर माइनस का 1 और इसका क्यूब प्लस फिर ये माइनस का 1 इसका स्क्वायर फिर माइनस का 1 और फिर प्लस में 1 है। हम लोग जानते हैं कि एक नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। इसका मतलब फाइनली यहाँ से क्या मिला, माइनस का 1। एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, मतलब माइनस की टेंशन खत्म, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1। ठीक है भाई, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस का 1 और लास्ट में क्या है, प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 सब कुछ कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 0 आंसर आता है। मतलब p-1, p-1 का मतलब पी ए की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल आ गई। और अगर पी ए की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होती है तो उस केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, x माइनस ए। एक्स माइनस ए यहाँ पे क्या है, x प्लस 1 है, तो फिर x प्लस 1 क्या होगा, दिए गए पॉलीनॉमियल का एक फैक्टर होगा। ठीक है, लिख दीजिए स्टेटमेंट। तो आप क्या लिखोगे, सिंस p-1 इक्वल टू 0 देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनॉमियल px। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया है आप लोगों को। चलिए बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब सेकंड पार्ट पर आए तो बेटा सबसे पहले पॉलीनॉमियल को नेम देना है। सबसे पहला काम करें पॉलीनॉमियल को नेम देने का। तो सेकंड पार्ट पर हम लोग आए और दूसरे पॉलीनॉमियल को हम लोगों ने नेम दे दिया px। है क्या, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हमें क्या चेक करना है, हमें चेक कर लेना है कि क्या पी ए की वैल्यू 0 के इक्वल है। अगर है तब तो फैक्टर है, नहीं है तो फिर फैक्टर नहीं है। ए ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, कितना है, माइनस का 1। सो बेटा p-1 जहां जहां x है क्या रखना है, -1, तो बेटा -1 रखा, पावर 4, एक्स क्यू है तो एक्स की जगह पे -1 पावर 3, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे -1 पावर 2 फिर -1 और प्लस का 1। सॉल्व करो। एक नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर अगर इवन होती है तो रिजल्ट होता है पॉजिटिव, मतलब माइनस की भी टेंशन खत्म। और 1 की पावर क्या होगी, कुछ भी लगा दीजिए, रिजल्ट क्या होगा, 1। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस का 1 मिलेगा। नेगेटिव नंबर की पावर इवन ऑड नंबर है तो रिजल्ट होगा नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ से माइनस में आंसर आना। 1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1 की पावर 3 का मतलब हुआ बेटा 1, तो इसका मतलब यहाँ से मिला माइनस का 1। नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है तो रिजल्ट पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस माइनस माइनस हुआ और प्लस का 1। बेटा ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो क्या मिला, 1। अब क्या कह सकते हो, अब कह सकते हो क्योंकि पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो हम लोगों का रिजल्ट क्या निकल के आया है, आपने पी ए की वैल्यू निकालने की कोशिश करी, और जब आपने पी ए की वैल्यू निकाली तो क्या ये वैल्यू 1 निकल कर आ रही है और 0 के इक्वल है, नहीं है। और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब x प्लस 1 बेटा इस दिए गए पॉलीनॉमियल पी एक्स का एक फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो सिंस p-1 is not equal to 0 therefore x plus 1 is not a factor of polynomial px। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हम लोगों ने किया, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरीके से करने हैं। तीसरे पार्ट पर बेटा हम लोग आए तो फिर से क्या करना है, सबसे पहला काम वही पॉलीनॉमियल को नेम दे देना है। सो पॉलीनॉमियल का नेम रखा px, और पॉलीनॉमियल है क्या, x की पावर 4 प्लस 3 एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ए ऑलरेडी आपको पता है कितना है, माइनस का 1। आपको निकालना क्या है, पी ए की वैल्यू निकालकर चेक कर लेनी है कि 0 के इक्वल है या फिर नहीं। निकालो बेटा, p-1 इधर भी रखो, -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। ठीक है जी, नेगेटिव नंबर की पावर इवन नंबर है, रिजल्ट पॉजिटिव, 1 की पावर कुछ भी हो रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, प्लस का 3 ऐसे रखिए,
नेगेटिव नंबर की पावर अगर एक ऑड नंबर होती है तो रिजल्ट होगा नेगेटिव, और 1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस का 1, प्लस माइनस, चलो प्लस ऐसे ही रखो, 3 ऐसे ही रखो, नेगेटिव नंबर की पावर इवन मतलब रिजल्ट पॉजिटिव, और 1 की पावर 2 का मतलब रिजल्ट होगा 1, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 1 ऐसे ही रख दिया। तो यहाँ से मिला बेटा हम लोगों को 1, 3 और माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3, फिर माइनस 1 और प्लस का 1। ठीक है जी, सबसे पहला काम करो, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 3 से प्लस 3 कैंसिल, तो रिजल्ट आया 1। तो हम लोगों की जो पी ए की वैल्यू निकल कर आ रही है बेटा, वो कितनी निकल कर आ रही है, 1 निकल कर आ रही है। क्या ये 0 के इक्वल निकल कर आ रही है, नहीं ना। बस हम लोगों की देखो कंडीशन कहाँ पर है, हमें बस क्या चेक करना है कि पीए की वैल्यू हम लोग निकाला, पीए की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तब तो बेटा x प्लस 1 क्या होगा, एक फैक्टर होगा, और अगर 0 के इक्वल ना आए तो फैक्टर नहीं होगा, तो 0 के इक्वल नहीं है ना। ठीक है, तो फिर से लिख दीजिए, सिंस p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनॉमियल। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हम लोगों को पॉलीनॉमियल दिया है, फिर से नाम आप लोगों को देना होगा। तो पी एक्स कितना दे रखा है बेटा इस पार्ट में, एक्स क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर है माइनस 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस रूट 2। क्या चेक करना है, पी ए की वैल्यू निकाल कर चेक कर लेनी है कि 0 के इक्वल है या फिर नहीं है। और ए ऑलरेडी हम लोगों को पता है कितना है, माइनस का 1 है, तो बेटा निकालो पी ए की वैल्यू यानी कि पी माइनस 1 की। एक्स की जगह पे माइनस 1 रखा, पावर 3 है लगा दो, एक्स की जगह पे माइनस 1 रखा, पावर 2 है रखो, माइनस का साइन रखा और ब्रैकेट है लगा दीजिए, 2 प्लस रूट 2 ऐसे ही रखा, और x की जगह पे क्या रख दिया, माइनस 1 प्लस का रूट 2। अब करो इसको सिंप्लीफाई, एक नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो रिजल्ट होता है नेगेटिव, और 1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 1, मतलब फाइनली मिला हम लोगों को माइनस का 1। माइनस का साइन रखो, एक नेगेटिव नंबर की पावर 2 है तो रिजल्ट होगा पॉजिटिव, और 1 की पावर 2 का मतलब 1, मतलब फाइनली यहाँ से मिलेगा प्लस का 1, बट ये ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, तो प्लस का 1 आप रख दीजिए, माइनस का साइन रखो। अब देखो पहले यहाँ पे देखो, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब माइनस और माइनस का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, एक ही टर्म है ये, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट है, और फिर हम लोग ब्रैकेट खोले हैं तो अब तो पॉजिटिव ब्रैकेट के बाहर है बेटा, चलो एक बार लिख कर दिखा देता हूँ। आपने रख दिया 2 प्लस रूट 2 ऐसे ही रख दिया, देखो इस माइनस और इस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, प्लस बन गया, आपने ब्रैकेट एज इट इज लिख दिया है, प्लस रूट 2 आपने एज इट इज रखा। अब देखो माइनस का 1 फिर माइनस का 1, ब्रैकेट खोल दें तो 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये बन गया बेटा माइनस का 2, ये प्लस का 2, और रूट 2 मिलकर हो गया 2 रूट 2, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली निकल के आ गया 2 रूट 2, जो कि 0 के इक्वल है क्या, नहीं है ना। ठीक है, इसका मतलब पी ए की वैल्यू यहाँ भी 0 के इक्वल नहीं आ रही, और जब पी ए की वैल्यू यानी कि पी माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो पी ए जब 0 के इक्वल नहीं है तो उस केस में x माइनस ए फैक्टर नहीं होता है, और यहाँ पे x माइनस ए इस केस में क्या है, x प्लस 1, सो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलीनॉमियल px। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को दिया है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हम लोगों को 3 केसेस दे रखे हैं, और इन तीनों ही केसेस में हम लोगों को दो दो पॉलीनॉमियल्स दे रखे हैं। पहला जो पॉलीनॉमियल है वो px है, जबकि दूसरा क्या है gx। और क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि चेक करो कि क्या gx यानी कि ये दिया गया पॉलीनॉमियल इस दिए गए पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल उसी क्वेश्चन जैसा है ना जो अभी भी हम लोगों ने किया, वहां भी तो हम लोगों ने यही चीज चेक करी थी कि चेक करिए कि x प्लस 1 px का फैक्टर है या फिर नहीं है। तो जो चीज अभी करिए बेटा वही चीज हम लोग दोबारा से करने जा रहे हैं, बस फर्क क्या है, यहाँ पे पॉलीनॉमियल्स को बेटा नेम दिए गए। करेक्ट है, चलिए तो करते हैं भाई। फर्स्ट पार्ट पर हम लोग आ जाते हैं। फर्स्ट पार्ट में जो पहला पॉलीनॉमियल दे रखा है वो क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx कितना दिया है, gx हम लोगों को दे रखा है x प्लस 1। हमें चेक करना है कि x प्लस 1
इस पॉलीनॉमियल px का एक फैक्टर है या फिर नहीं है, फैक्टर थ्योरम की हेल्प लेनी है। तो ये हम लोगों के सामने फैक्टर थ्योरम है और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोगों को चेक करना होता है कि दिया गया पॉलीनॉमियल किसी दूसरे पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं, तो हम लोग क्या निकालने की कोशिश करते हैं बेटा, पीए की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं और अगर पीए की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है तब तो हम लोग कह सकते हैं कि एक पॉलीनॉमियल दूसरे का फैक्टर है। और 0 के इक्वल वैल्यू ना आए तो फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं, दिया गया पॉलीनॉमियल दूसरे पॉलीनॉमियल का फैक्टर नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ा चैलेंज ए कैसे फाइंड करते हैं भैया, जिस भी पॉलीनॉमियल को चेक करना है ना कि वो दूसरे का फैक्टर है या फिर नहीं है, उसको इक्वेट करो 0 के साथ में और वहां से x की वैल्यू निकालो और वही x की वैल्यू क्या कहलाती है, a कहलाती है। ठीक है, ऐसा ही किया था हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में, तो चलिए ऐसा ही यहाँ पे करते हैं। तो बेटा यहाँ पर gx जो पॉलीनॉमियल है ना, उसको इक्वेट करो किसके साथ में, किसके साथ में, 0 के साथ में, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि gx एक फैक्टर है px का या फिर नहीं है। अब बेटा gx इक्वल टू 0, तो gx एक्चुअल में है क्या, ये है बेटा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि x की वैल्यू क्या निकल कर आई, देखो इसको ट्रांसपोज कर दो -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल कर आती है, -1, और ये -1 ही क्या है बेटा, a है। और अब क्या निकालोगे आप, पी ए की वैल्यू। ठीक है, सो देयरफॉर निकालो, देयरफॉर पी ए, और ए की जगह पर क्या है, -1, और ये कैसे निकाली जा सकती है इस पॉलीनॉमियल पी एक्स में, एक्स की जगह पे क्या रखकर -1। तो बेटा इस साइड में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां क्या रख दो, -1 रख दो। क्या है, 2x क्यू है, 2 रखा, x की जगह पे रखा -1, क्यूब कर दिया इसका, प्लस एक्स स्क्वायर है तो बेटा -1 आप लोगों ने रखा, स्क्वायर कर दिया, माइनस का 2x अगला टर्म, तो -2 और x की जगह पे -1 और फिर -1 एज इट इज रखा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं भाई, तो 2 एज इट इज रखा, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होगा, नेगेटिव, 1 का क्यूब होता है 1, मतलब फाइनली मिलेगा -1, प्लस का साइन रखो, एक नेगेटिव नंबर का बड़ा स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मतलब माइनस की टेंशन खत्म, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मतलब रिजल्ट मिलेगा यहाँ से +1। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, और 2 और 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, -1 एज इट इज रख दिया। अब देखो 2 और -1 का मतलब माइनस का 2, ये हुआ प्लस का 1, ये हुआ प्लस का 2, और ये हो गया माइनस का 1। ठीक है, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हुए, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल हुए, तो क्या आ गया, 0 निकल कर आ गया। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो पी ए की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल निकल कर आ गई। अगर पी ए की वैल्यू बेटा 0 के इक्वल होती है तो उस केस में x माइनस ए क्या होता है, फैक्टर होता है पॉलीनॉमियल पी एक्स का, और यहाँ पे x माइनस ए का मतलब क्या है, कौन सा पॉलीनॉमियल है, x प्लस 1, इसी को तो इक्वेट किया है 0 के साथ में। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सिंस p माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, और x प्लस 1 का ही मतलब क्या है, x प्लस 1 का ही मतलब क्या है, जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स बाई फैक्टर थ्योरम। ऐसा कौन कहता है, ऐसा बेटा फैक्टर थ्योरम कहती है, देखो लिखा है ना साथ में फैक्टर थ्योरम को हम लोगों ने। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट पार्ट समझ आ गया, कैसे चेक करते हैं कि एक पॉलीनॉमियल दूसरे पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। ठीक है, एक और पार्ट करते हैं, चलो इसका अगला जो पार्ट हम लोगों को दे रखा है उसमें दो पॉलीनॉमियल्स जो है, सबसे पहले उन्हें लिखने का काम करें। सो भाई इस पॉलीनॉमियल सेकंड पार्ट पर आ गए, तो बेटा पी एक्स पॉलीनॉमियल में क्या दिया है हम लोगों को, पॉलीनॉमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स यहाँ पर दिया है हम लोगों को x प्लस 2। चेक करना है कि x प्लस 2 इस पॉलीनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं है, तो क्या करें, इसको इक्वेट करें 0 के साथ में। सो बेटा रखा जी एक्स इक्वल टू 0 का मतलब x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x कितना निकला, माइनस का 2, और x की वैल्यू जो माइनस का 2 निकाली है बेसिकली वो हम लोगों के लिए क्या है, a की वैल्यू है। तो आप बेटा क्या निकालोगे, पी ए की वैल्यू चेक करके देखोगे, पी ए की वैल्यू निकालोगे कैसे, पॉलीनॉमियल पी एक्स में x की जगह पर माइनस का 2 रखकर, रखिए भाई माइनस का 2 और इसका क्यूब, 3x स्क्वायर है तो 3 रखा, और x की जगह पे बेटा माइनस का 2 और इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस 3x अगला टर्म 3 रखा, और इसकी जगह पे -2 प्लस 1 लास्ट वाला टर्म ऐसे रख दिया। ठीक है, एक नेगेटिव नंबर का क्यूब मतलब रिजल्ट होगा नेगेटिव, और 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस 3 रखो, एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रिजल्ट पॉजिटिव, माइनस की टेंशन खत्म, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बच जाएगा 4,
प्लस और माइनस का मतलब प्रोडक्ट होगा नेगेटिव, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 प्लस का 1। अब देखो माइनस का 8 ऐसे ही रखा, 3 इंटू 4 कर दोगे तो प्लस का 12 माइनस का 6 प्लस 1। अब हम लोग देख रहे हैं ये नेगेटिव नंबर और ये नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर्स है बेटा उनको आपस में प्लस कर लो। तो 8 और 6 कितना हो गया, माइनस का 14, 12 और 1 कितना हुआ, प्लस का 13। तो रिजल्ट मिला माइनस का 1। क्या ये वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं ना। तो आप क्या कह सकते हो, आप सिंस p minus 2 is not equal to 0, therefore x plus 2 is not a factor of px, और x plus 2 का मतलब gx is not a factor of px। तो ये दूसरा पार्ट हम लोगों ने किया। तीसरा पार्ट देखते हैं बेटा इसका। सो थर्ड पार्ट में देखो px हम लोगों को ये दे रखा है, gx ये है। क्या करना है, सबसे पहला काम बेटा gx को इक्वेट करो 0 के साथ में, और gx है क्या, gx है बेटा x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आया, 3 निकल कर आ जाता है। मतलब ये 3 क्या है आपके लिए, a की वैल्यू है एज पर फैक्टर थ्योरम। अब निकाल के देख लो किसकी वैल्यू, p a की यानी कि p3 की। कैसे निकलेगी बेटा, px पॉलिनॉमियल में x की जगह पर 3 रख दे, रखो x क्यू है सबसे पहला टर्म, तो x की जगह पर 3 और इसका क्यूब कर दो, माइनस 4x स्क्वायर है माइनस 4 और x की जगह पर 3 और इसका स्क्वायर, प्लस का x है तो बेटा प्लस का साइन लगाया और x की जगह पर 3 प्लस 6 है। भाई 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 27, माइनस 4 ऐसे रखो, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 बन जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 6। ठीक है, 27 ऐसे ही रखा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा माइनस का 36 प्लस 3 है और प्लस 6। ठीक है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो 27 प्लस 3 30 और 6 कितना हो गया बेटा, ये बन गया 36 और ये है माइनस का 36। 36 में से 36 को माइनस करें तो रिजल्ट आया 0। और अब हम लोगों ने क्या देखा कि भैया पीए की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और अगर पीए की वैल्यू 0 के बराबर है तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा। लिख दीजिए फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। तो सिंस P3 equal to 0, therefore x minus 3 is a factor of polynomial Px. So this implies x minus 3 क्या है, x minus 3 का ही मतलब क्या है, gx है। This implies कि gx is a factor of polynomial Px। तो हम लोगों ने चेक करके दिखा दिया। तो मुझे लगता है दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा इस वीडियो लेक्चर के तीसरे और आखिरी क्वेश्चन की। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 पॉलिनॉमियल्स हम लोगों को दिए। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि नीचे ना 4 केसेस दे रखे हैं, हर एक केस में px एक पॉलिनॉमियल है और उस पॉलिनॉमियल px का x minus 1 क्या है, एक फैक्टर है। तो उस केस में k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इन केसेस पर हम लोग आते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग फर्स्ट केस की। तो यहाँ पे पॉलिनॉमियल क्या दिया है, पॉलिनॉमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और हम लोगों को k की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है, जबकि x माइनस 1 इस दिए गए पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा अभी जो दो हम लोगों ने क्वेश्चन करे, दोनों ही क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने चेक करना सीखा था कि दिया गया पॉलिनॉमियल दूसरे पॉलिनॉमियल का फैक्टर है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कहानी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि x माइनस 1 क्या है, इस दिए गए पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। तो बेटा अभी हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम भी साथ में सीखी थी, और फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, दो स्टेटमेंट देती थी। फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी, एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूँ। मान लीजिए कि कोई पॉलिनॉमियल है px जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है। अब अगर x माइनस ए इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है तो उस केस में बेटा pa की वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो pa की वैल्यू इक्वल होती है उस केस में 0 के बराबर। और ये a हम लोगों को कहाँ से मिलता है, ये मिलता है बेटा इसको 0 के साथ इक्वेट करके। यहाँ 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू a हम लोगों को मिल जाती है, उसी वैल्यू का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक कहानी समझ आ रही है। हम लोगों को दे रखा है कि x माइनस 1, भाई x माइनस 1 हमें दे रखा है कि इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है, तो बेटा इसको इक्वेट करें 0 के साथ। और यहाँ से x की वैल्यू देखो क्या आ गई, तो यहाँ से जो x की वैल्यू निकाली है बेसिकली वही क्या है, वही है बेटा यहाँ पर फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग a। और अब अगर x माइनस 1
इस दिए गए पॉलिनॉमियल का फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होना चाहिए, चलिए एक बार लिख देता हूं, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px, क्योंकि x माइनस वन क्या है बेटा, इस पॉलिनॉमियल px का एक फैक्टर है, ठीक है। x माइनस ए अगर इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है तो pa की वैल्यू किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। सो दिस इंप्लाइज कि pa, a का मतलब वन, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्यों, बाय फैक्टर थ्योरम। ऐसा कौन कहता है बेटा, ऐसा कहती है फैक्टर थ्योरम, ठीक है। अब बेटा हम लोगों के सामने जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, एक बार फिर से आपके सामने रखता हूँ, तो ये लिखा हुआ है p1 इक्वल टू जीरो। बट ये p1 तो बेटा पॉलिनॉमियल फॉर्म है, एक्चुअल में इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं, इस पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे क्या रखते हैं, वन रखकर। तो बेटा रखिए, इस पॉलिनॉमियल px में x की जगह पे क्या रख रहे हैं हम लोग, वन रख रहे हैं। सबसे पहला टर्म क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, तो भैया आपने रखा वन और इसका स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस का एक्स है तो आपने इसकी जगह पे प्लस वन रख दिया, प्लस के है तो आपने यहाँ पे रखा के, और इक्वल के इधर आ जाए तो क्या होगा, जीरो होगा, क्यों होगा, फैक्टर थ्योरम ऐसा कहती है, ठीक है। अब वन का स्क्वायर करेंगे तो वन प्लस वन प्लस के इक्वल टू जीरो, देखो दोनों को प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू, तो ये बन गया बेटा टू प्लस के इक्वल टू जीरो। इस तरीके से के की वैल्यू कितनी आ गई, इस टू को कर दिया जाए ट्रांसपोज, तो बेटा के की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, माइनस का टू। तो ये हो गया बेटा आंसर फर्स्ट पार्ट का, क्लियर है। आई थिंक समझ आ गया है कॉन्सेप्ट क्या करने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो अब आगे के क्वेश्चंस भी, यानी कि जो भी आगे के पार्ट्स में दे रखे हैं क्वेश्चंस, बड़ी आसानी से समझ आने वाले हैं। अगले पार्ट में देखो पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस रूट टू, और क्योंकि x माइनस वन फैक्टर है देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू बेटा आ गई प्लस का वन, यानी कि a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली। अब स्टेटमेंट है सिंपल सा, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल px, सो देयरफॉर क्या होना चाहिए बेटा, pa, यानी कि a की जगह पर क्या है, वन है, तो p1 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। लेकिन ये तो कैसी फॉर्म है, पॉलिनॉमियल फॉर्म है बेटा, अगर इसकी एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है तो px पॉलिनॉमियल में x की जगह पे क्या रख दो, वन रख दो। चलिए रखिए, जहां जहां x है वहां वहां वन, टू एक्स स्क्वायर है तो सबसे पहले लिखा टू एक्स की जगह पे वन और इसका स्क्वायर, फिर के एक्स है प्लस का तो के और x की जगह पे फिर से वन प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। बेटा वन के स्क्वायर करेंगे तो वन, और वन का मल्टीप्लाई टू में करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को टू, के और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो के, और यहाँ से मिला हम लोगों को रूट टू एंड दिस इक्वल टू जीरो। चलिए इस साइड में आ जाते हैं, हमें फाइनली बेटा के की वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, इन दोनों टर्म्स को कर दें ट्रांसपोज, के को तो यहीं पे हम लोगों ने रोका, और जब इसको ट्रांसपोज किया, ठीक है, जब इसको ट्रांसपोज किया तो बेटा ये माइनस में गया, इसको भी ट्रांसपोज किया तो ये भी माइनस में चला गया, और अब इस साइड में क्योंकि दोनों ही टर्म्स नेगेटिव है तो क्या कॉमन है, दो टर्म्स है वैसा भी माइनस कॉमन दिख रहा है, तो बेटा माइनस कॉमन ले लिया, और जैसे ही हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर इन दोनों टर्म्स को लिखा है तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ये भी बेटा कैसा हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से के की वैल्यू क्या आ गई, इस तरीके से बेटा के की वैल्यू आ गई माइनस, और फिर ब्रैकेट में टू प्लस रूट टू, ठीक है। बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसी तरीके से करने हैं, राइट। बेटा थर्ड पार्ट में पॉलिनॉमियल ये रहा हम लोगों के सामने, x माइनस वन इसका फैक्टर है तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू वन, यानी कि a कितना है, वन है। फिर से वही स्टेटमेंट, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर pa यानी कि वन किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। पॉलिनॉमियल फॉर्म है, इसकी अगर एक्चुअल में वैल्यू निकालनी है तो क्या करें, px पॉलिनॉमियल में x की जगह पे क्या रखें, वन रखिए बेटा, k है फिर x की जगह पे वन, स्क्वायर है x का तो स्क्वायर, माइनस रूट टू एक्स की जगह पे रखा वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। वन का स्क्वायर करोगे तो वन, और k का मल्टीप्लाई करोगे तो k, ठीक है। ये बन गया बेटा रूट टू, और वन का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट टू ही रहेगा प्लस का वन एंड दिस इक्वल टू जीरो। के चाहिए तो बेटा के इक्वल टू, देखो इन दोनों को ट्रांसपोज करो, ये नेगेटिव टर्म है तो जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव टर्म है तो जब इसको ट्रांसपोज किया जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से के की वैल्यू क्या आ गई, रूट टू माइनस वन निकल कर आ जाती है। लास्ट पार्ट पर हम लोग आए,
तो भाई x माइनस वन फैक्टर है तो x की वैल्यू कितनी आई 1, यानी कि 1 क्या है a है, करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या देना है, सिंस x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल px का, और अगर बेटा x माइनस वन इस पॉलिनोमियल px का फैक्टर है देयरफॉर pa यानी कि p1 की वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्यों, बाई फैक्टर थ्योरम। ऐसा फैक्टर थ्योरम कहती है, शुरुआत में हम लोगों ने फैक्टर थ्योरम को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब p1 की वैल्यू निकालनी है, पॉलिनोमियल फॉर्म में तो बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इस पॉलिनोमियल px में x की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो और सिंप्लीफाई कर लो। तो भाई जहां जहां x दिख रहा है सब जगह पे क्या रखना है, के एक्स स्क्वायर है तो बेटा के रखा, एक्स की जगह पे 1 और इसका स्क्वायर, माइनस 3x है तो बेटा फिर से 1 रखा, प्लस का के एंड दिस इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1 और 1 का मल्टीप्लाई के में किया तो क्या मिला यहाँ से के, माइनस 3 प्लस 1 बेटा कितना हुआ माइनस का 3, करेक्ट है। और ये क्या है प्लस का सॉरी के है, ये क्या है के एंड दिस इक्वल टू 0। अब हम लोग देख रहे हैं के और के मिलके कितना हो गया 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और हमें तो के की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा वेरिएबल्स एक तरफ रहने दो, कांस्टेंट्स को कर दो दूसरी तरफ, तो इसका मतलब 2k इक्वल टू कितना हुआ 3, और अब अगर k चाहिए तो इस 2 को भी किया जाए ट्रांसपोज तो ये डिवीजन में जाएगा, तो k की वैल्यू क्या निकल आई 3/2, और ये हो गया बेटा आंसर इस लास्ट पार्ट का, थर्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों ही क्वेश्चंस बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें, क्योंकि जिस स्टेज पे सचमुच में अभी हम लोग हैं बहुत सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और नई इसी तरीके के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।